Hello everyone, I am Aditya and today we are going to solve problem 8. If the normal at one end of letter rectum of ellipse x square over a square plus y square over b square equals to 1 passes from one end of minor axis and E is eccentricity of the ellipse, then हमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन हमको एक एलिप्स दे रखा है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। हमने क्या किया? हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया कहाँ पे? जो लेटर सेलेक्टर का एंड है वहाँ पे। वो पॉइंट क्या है? पी। और पी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? ए कॉमा बी स्क्वायर अपॉन ए। नाउ ये जो नॉर्मल है ये हमारा कहाँ से पास कर रहा है? ये हमारा माइनर एक्सिस के एंड से पास कर रहा है, जिसका कोऑर्डिनेट है 0 कॉमा माइनस बी। तो हमें बताना है कि जो ई में इक्वेशन बनेगा वो क्या होगा। नाउ हम यहाँ पे कंसेप्ट यूज करेंगे स्लोप का। तो जहाँ पे नॉर्मल का स्लोप होगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल एट पी, वो इक्वल्स टू होगा हमारा स्लोप ऑफ पी क्यू के। note that slope of normal at p equals to होगा slope of पी क्यू के। नाउ हम हमारा टास्क है कि स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालने कहाँ पे? पी पे निकाले। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे, उसकी हेल्प से हम स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालेंगे एट पी पे। सो फर्स्ट वी नीड टू फाइंड slope of tangent एट पी। पी पे हम क्या निकालेंगे? स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे? जो हमारा एलिप्स का इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू 1। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या आएगा हमारे पास? 2x अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2y डिवाइड बाई डी एक्स अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से हमारे पास डिवाइड बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स अपॉन वाई बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। नाउ हमको डिवाइड बाई डी एक्स कहाँ पे निकालना है? हमको डिवाइड बाई डी एक्स निकालना है एट पी। पी पे निकालना, तो इस कितनी आ जाएगी? माइनस एक्स अपॉन वाई, पी के कोऑर्डिनेट्स क्या हमारे पास है? ए कॉमा बी स्क्वायर अपॉन ए। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस ए अपॉन बी स्क्वायर अपॉन ए इंटू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो इसके लिए आ गई हमारे पास माइनस ई। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया और ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास आ गया माइनस ई। देयरफॉर स्लोप ऑफ जो नॉर्मल होगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल एट पी इक्वल्स टू वो क्या आ जाएगा? 1 अपॉन ई आ जाएगा, क्योंकि स्लोप ऑफ नॉर्मल और स्लोप टेंजेंट होते हैं, उनका प्लॉट क्या होता है? -1 होता है। तो हमारे पास स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना आ गया? पी पे 1 अपॉन ई आ गया। नाउ हम क्या निकालेंगे? स्लोप ऑफ पी क्यू निकालेंगे। स्लोप ऑफ पी क्यू निकालेंगे तो पी का कोऑर्डिनेट क्या हमारे पास है? पी का कोऑर्डिनेट हमारा ए कॉमा बी स्क्वायर अपॉन ए, और क्यू का कोऑर्डिनेट हमारे पास 0 कॉमा माइनस बी। ये क्यू का कोऑर्डिनेट है और ये पी का कोऑर्डिनेट है ना। तो जो स्लोप ऑफ पी क्यू हो जाएगा वो क्या होगा? स्लोप ऑफ पी क्यू इक्वल्स टू वो आएगा हमारा बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी अपॉन ए। ये इक्वल्स टू हमारे 1 अपॉन ई के। ई से ही कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास बचेगा बी स्क्वायर प्लस ए बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर। सो दिस इम्प्लाइज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी। हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स क्या आ गया? ए बी आ गया। नाउ जो इसेंट्रिसिटी होती है इसकी वैल्यू होती है 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अंडर रूट। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास? ई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। नाउ ए स्क्वायर को हम ई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा दिस इम्प्लाइज ए स्क्वायर ई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नाउ यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के लिए हम ए स्क्वायर बी स्क्वायर पुट ए स्क्वायर स्क्वायर पुट करेंगे यहाँ पे। सो दिस इम्प्लाइज हमारे पास क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर ई स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी। सो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया? ई स्क्वायर इक्वल्स टू बी अपॉन ए। स्क्वायर के लिए कितनी आ गई? बी अपॉन ए। दिस इम्प्लाइज बी इक्वल्स टू क्या आ गया हमारा? ए ई स्क्वायर। नाउ अगेन हम क्या करेंगे? जो इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला है उसको यूज करेंगे।
नाउ ई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब यहाँ पे हम बी की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर ई रेस्ट पावर 4 अपॉन ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास आ गया ये 1 माइनस ई की पावर 4, सो दिस इम्प्लाइज ई रेस्ट पावर 4 प्लस ई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0। सो जो हमारा ई में इक्वेशन बनेगा वो क्या बन रहा है, ई रेस्ट पावर 4 प्लस ई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो देखते हैं ऑप्शन कौन सा करेक्ट है इसमें। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो हमारा वो क्या है, करेक्ट है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। थैंक यू।